वजह क्या रहा डैमेज होने का? बीच में जो ओवरलोड जो चल रहा था गाड़ी, वही सबसे बड़ा बालू घाट बगल में ओवरलोडेड बालू क्या गाड़ी चलती है? वो तो प्रशासन जानती है कि बालू की गाड़ियों को किस तरह मैनेज करे। क्रॉसिंग को पास कर रहे हैं, ये बताइए कितना बड़ा रिस्क। तो इंजीनियर बताएंगे कि इसका मेन मुद्दा क्या, जो हम लोग के सामने कभी लाया नहीं। कब चालू हो जाएंगे? काम कब से लगा हुआ था? अब रेलवे के द्वारा यहाँ ब्लॉक ना दिया जाए या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो काम रुक सकता है या डिलेड हो सकता है, लेकिन अब काम बंद नहीं हुआ। ये रेलवे लाइन जो है बहुत ज्यादा बिजी लाइन है, ये दिल्ली हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए मेन लाइन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के टेहरी ऑनसोन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हुई है। यही रेलवे ओवरब्रिज जो है काफी सुर्खियों में रहता है और काफी विवादों में रहता है। आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ओवरब्रिज है और ये सुपर स्ट्रक्चर का काम जो है ये चल रहा है। लगभग 3 साल से ये ओवरब्रिज पर आवागमन जो है वो बंद था। कई ऐसे लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बनकर रह गया था और विधानसभा चुनाव 2025 में भी लोग इसे मुद्दा बनाए हुए थे। लेकिन अब डेहरी वासियों के लिए ये खुशखबरी है और यहाँ पे लगभग 2 से 3 महीने पहले जो है इसी रेलवे ओवरब्रिज का काम जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। लगभग 2.5 से 3 साल से ये रेलवे ओवरब्रिज जो है वो बंद था और यही रेलवे ओवरब्रिज टेहरी ऑनसोन से लेकर राजधानी पटना की ओर जोड़ती है। अब कई गांवों के जो लोग रहते हैं वो अपने शहरी क्षेत्र में वो मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। आपको दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है जोरों शोर पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने जीवन जोखिम में डालकर जो है रेलवे ट्रैक जो है वो पार करते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। कहावत यह है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्टर से हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये लगभग 3 साल से ये बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज है कब तक चालू हो जाएंगे, काम कब से लगा हुआ था? काम तो अभी 2-3 महीने पहले से लगा हुआ। पहले तो इसका डिसमेंटलिंग का काम हो रहा था। पहले ये डिसमेंटल हो, उसके बाद इस पे एक नया सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा जो एकदम इसको हटा के और एकदम पूरा नया तरीके से, और इसको काम को कंप्लीट करने में अभी लगभग 6 से 7 महीने के वक्त लग सकती है, क्योंकि ये रेलवे लाइन जो है बहुत ज़्यादा बिजी लाइन है। ये दिल्ली हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए मेन लाइन है और यहाँ पे हर 5-10 मिनट में जो है ट्रेन की आवागमन, और इसके वजह से यहाँ का बोर्ड को भी ब्लॉक देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। और हमारे जो सीनियर हैं SKB सौरभ एंड ब्रदर्स, उनका भी का नाम है कि इसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। और हम लोग का भी देखिए, मेरा भी घर टेहरी ऑनसोन है, मैं भी यहीं का निवासी हूँ और हम लोग को भी इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ पे लोग कितनी जान को जोखिम में डाल के, ये देखिए लोग अपने जो है ये जो रेलवे क्रॉसिंग को पास कर रहे हैं, ये बताइए कितना बड़ा रिस्क। तो हम लोग भी इस चीज़ से सहमत है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम को करने से। और डेहरी का आज विकास जो इतना रुका हुआ है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार ये पुल भी है। और ये बहुत चुनावी मुद्दे में आया और गया, लेकिन इस बार यहाँ डेहरी के प्रमुख जो लोग हैं उनके द्वारा जो कदम उठाया गया, इस पे जो आवाज़ उठाया गया, उसके बाद इस पे जो काम आया, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने इस पे मुद्दे पे उठाया। यहाँ पे लोगों ने अनशन भी किया, यहाँ पे लोगों ने धरना उठना सब किया, और उसका जो आज नतीजा है कि आज इसमें हम लोग का काम लग गया है। और जितनी जल्द से जल्द हो, हम लोग तो 5-6 महीने का टारगेट है कंप्लीट करने का। अब जो भी हो वो तो रेलवे के द्वारा ही है, अगर ब्लॉक जिस तरह से मिलेगा उस तरह से हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम भी डेहरी का निवासी हैं, तो ये बताइए कि आखिर रेलवे ओवरब्रिज जो है जब से बना है 3 बार इसका मरम्मती हो चुका है, वजह क्या रहा डैमेज होने का? देखिए 2 से 3 बार तो मुझे भी पता है कि ये मरम्मत हुआ था। ये तो बनते सहित जो जिस दिन बना था उसके नेक्स्ट डे ही शायद खराब हो गया था। तो इसका मेन मुद्दा देखिए क्या है कि ये ब्रिज जो है बालू घाट बगल में, और ज़्यादा ओवरलोड गाड़ी चलने से ये प्रॉब्लम आई थी। और बाकी तो इंजीनियर बताएंगे कि इसका मेन मुद्दा क्या, जो हम लोग के सामने कभी लाया नहीं, और ऐसे भी पब्लिक के सामने सरकार कभी कोई बात को लाती ही नहीं।
किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो उसको पब्लिक के सामने उजागर ही नहीं होता। ये हमारे भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर सब कुछ है, जो जिसके वजह से आज सरकार है, सरकार उसी को कुछ नहीं बताती। खैर ये तो सरकार जाने, लेकिन मेन मुद्दा तो मुझे तो यही लगता है कि इस बीच में जो ओवरलोड जो चल रहा था गाड़ी, वही सबसे बड़ा मुद्दा। यहाँ स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेवार है, जिस तरह से ओवरलोडेड बालू का गाड़ी चलती है, और अगर ये बनकर तैयार भी हो जाता है तो क्या फिर से वही हाल होगा जब पहले जो पिछले बार हुआ था? मेरा तो प्रशासन से एकदम खास विनती है कि आप इस चीज पे हमेशा ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज का एक क्षमता होता है, लोड क्षमता होता है, उस लोड क्षमता से ज्यादा जाने के बाद तो नुकसान होना ही। तो ये तो देखिए, आप इसको 10 बार बनाइए, 100 बार बनाइए और आप इस पे लोड ओवरलोड गाड़ी चलाइए तो वो तो टूटना ही। और इंसान कोशिश कर रहा है, हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द और जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो काम हो। बाकी तो वो पुलिस प्रशासन का काम है यहाँ पे रुकना ना रुकने का। वो तो प्रशासन जानती है कि बालू की गाड़ियों को किस तरह मैनेज करे और किस तरह अंडरलोड। और अब तो हम देख रहे हैं कि शायद मे भी अब लोग गाड़ी अंडरलोड ही चल रहा है। प्रशासन बहुत ज़्यादा अब कसने लगी है खबर और ज़्यादा एक्टिव है अब पहले से। और ये डेयरी प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि अब वो इस पे बहुत एक्शन लेने लगे। तो देखिए, ये रेलवे ओवरब्रिज जो है लगभग 2.5 से 3 साल से ये बंद पड़ा था, लेकिन इसकी जिम्मेवार जो है एक रेलवे प्रशासन नहीं है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी है। स्थानीय प्रशासन इसलिए है कि जिस तरह से ये रेलवे ओवरब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था, लगभग 3 बार जो है ये मरम्मती भी कराया गया था। मरम्मती कराने का कारण ये रहा, यहाँ पर जो बालू घाट है, बालू घाट के कारण जो ओवरलोडेड जो ट्रक चलती है, इसी के कारण जो है ये आज पुल का जो है दशा और दुर्दशा जो है वो बिगड़ गई थी और स्थानीय लोगों को यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो और आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे एक पाया और यहाँ पर लगाया जाएगा। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो ये रेलवे ओवरब्रिज है, कई सालों से ये बंद पड़ा था। जब भी चुनाव आता था तो ये चुनावी मुद्दा बनकर रह जाया जाता था, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि लोग जो है वो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के कारण जो है कभी जो है हमेशा जो है ये दुर्घटना होते रहता है। तो देख सकते हैं, आपको उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे कि देखिए अभी भी जो महिला से लेकर पुरुष तक देखिए साइकिल उठाकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। और सही कहा गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है तो इसमें रेलवे प्रशासन से लेकर स्थानीय जो प्रशासन है वो जिम्मेवार नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि कैमरा के सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पर जो है हजारों गाड़ियां जो है, हजारों रेल जो है वो दौड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। और यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 के मई जून में जो है डेहरी वासियों के लिए ये खुशखबरी रहेगा। मई जून तक जो है ये रेलवे ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं। भैया, आपसे एक बात और जानेंगे कि आपने बोला कि मई जून में चालू हो जाएगा, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि लोकसभा का जब चुनाव था तो वो बन जाएगा, काम लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि फिर भी आप बोल रहे हैं फिर उसी की तरह ये पाया बनकर तैयार होगा फिर ठप हो जाएगा काम? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब जब भी इसका कॉन्ट्रैक्ट जब पास हो जाता है तो उसके बाद ये सब देखिए, पहले जो आश्वासन दिया गया था कि वो हो रहा है और अब जो है आपके सामने है, अब काम हो रहा है। उस टाइम होगा सॉरी था और अब हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। अब काम हो रहा है। अब ये देखिए, एक बात आपसे बता देते हैं स्पष्ट कि अब ये हम लोग के ऊपर नहीं है। अब रेलवे के द्वारा यहाँ ब्लॉक ना दिया जाए या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो काम रुक सकता है या डिलेड हो सकता है, लेकिन अब काम बंद नहीं होगा। नहीं, अब काम बंद नहीं होगा और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट काम होगा। हम लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है लोग, देखिए आप इतने लेबर को जो हम लोग कटा रहे हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। और मसला थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन इतना ज्यादा है कि उसके वजह से जो है थोड़ा सा डिलेड हो सकता है, लेकिन ये बंद नहीं हो सकता। अब बंद नहीं। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये रेलवे ओवरब्रिज जो है अब बंद नहीं होगा, काम जो है वो चालू है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, ये रेलवे ओवरब्रिज इसलिए ये विवादों में रहा, यही रेलवे ब्रिज के कारण लोकसभा चुनाव में कई जो ऐसे जो नेता थे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन से लेकर जो है कई बार यहाँ पे चक्का जाम भी किए हुए थे, लेकिन
आज ये हालत है कि 3 साल से ये रेलवे ओवरब्रिज बंद पड़ा हुआ था और आज जो है इस पे 2 से 3 महीने पहले इस पे काम जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए टिहरी ऑन सोन से रुपेश कुमार।